खड़का मत करो। नमस्कार। राष्ट्रीय कदम विचारधारा समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह टीम उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा कालका में, और हमारे साथ उपस्थित हैं आप सभी के जाना पहचाना परिवार, जो शुरू से अब तक कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में समर्पित है। हमारे बीच जो उपस्थित है हमारी बहन श्रीमती मनवीर कौर गिल, जो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, और 1966 में यहाँ से 1966 से यह परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और 2014 में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर भी विधानसभा में भेजा था। और विशेष तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बहन कुमारी शैलजा जी टीम की बड़ी विश्वसनीय साथी और सहयोगी हैं। आइए करते हैं बातचीत इस समय देश और प्रदेश में किस प्रकार की कांग्रेस की हवा चल रही है। बहन श्रीमती मनवीर कौर गिल जी। जी बहन जी। नमस्कार जी। जी बहन जी, हाँ जी। इस समय देश और प्रदेश में कांग्रेस की किस प्रकार की हवा नजर आ रही है आपको? देखिए, आप तो मेरे से ज़्यादा विदित है आपको कि देश में भी और खासकर हरियाणा प्रदेश में जी कांग्रेस की लहर ही नहीं, कांग्रेस की आंधी चल रही है। जी कांग्रेस मैं तो 85 सीट कह रही हूँ, कांग्रेस जीतकर हमारी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 5 प्रदेश की चुनाव की घोषणा हुई है, हाँ उसमें किस प्रकार के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं? चाहे वो आपका राजस्थान है, चाहे आपका वो हाँ और जी, क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है, ये चुनाव पहले हो रहे हैं और इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पांचों विधानसभा में कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रखेगी और जीतेगी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ की तो प्रभारी हमारी बहन कुमारी शैलजा जी भी हैं, और आपके हम सबके सामने आ जाएगा कि किस तरह बीजेपी के कुठाराघात से लोग तंग हैं। देश और प्रदेश में सरकारों को बदलना चाहती है जनता, और महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं, आज देश की महिलाएं हर तरह से बीजेपी के अत्याचार से तंग हैं। आपके सामने, हमारे सबके सामने आ जाएगा किस तरह देश और प्रदेश में हमारी सरकार बने। बहन जी, यहाँ की जनता ने या पार्टी हाईकमान ने आपको समय समय पर आपकी योग्यता को देखते हुए पार्टी में सम्मानजनक पद दे के आपको जिम्मेदारी सौंपी है, चाहे वो आपका यहाँ की मेयर रही है, आप वैसे भी कांग्रेस पार्टी में भी भविष्य में भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो किस प्रकार कांग्रेस हाईकमान का विशेष तौर पर अपनी नेता बहन कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि उन्होंने आपको इस योग्य समझा है कि आपको हमेशा पहले भी सहयोग दिया है, और आगे भविष्य में उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग आगे मिलता रहेगा, और इसी प्रकार आप अपने विधानसभा कालका क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगी। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब। ये बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरी नेता बहन कुमारी शैलजा जी आज एक राष्ट्रीय नेता है। हमारी लोकसभा से, यहाँ से सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, आज पूरे हरियाणा में उनका डंका बज रहा है। आने वाली हमारी वो मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं कालका विधानसभा की बात कहूँ तो भाई साहब मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जो भी करता है हाई कमांड करता है। मैं अपना वायदा निभा रही हूँ पार्टी के साथ, जो मैंने किया है पिछले लगभग 23-24 सालों से। मेरे बच्चे बहुत छोटे से, तब से मैं कांग्रेस का झंडा उठाकर चल रही हूँ। पार्टी ने मुझे दिया भी बहुत कुछ है। नगर परिषद की मैं चेयरमैन रही हूँ, प्रदेश में मैं महासचिव रही हूँ। ये नहीं मैं कहती कि पार्टी मान सम्मान उन सबका करती है जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम तो अब यही चाहते हैं कि हरियाणा में हमारी सरकार बने, और जिस तरह बहन शैलजा जी, बहन शैलजा जी के साथ इतना हजूम आजकल चल रहा है कि आप देख सकते हो, वीडियोस में देख सकते हो, लोगों के मन की बात सुन सकते हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री शैलजा जी बने, और उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि अब महिला मुख्यमंत्री बने। जब से हरियाणा बना है तब से हमारी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। इस बार 50% महिलाओं की ये उम्मीद ही नहीं, हमें विश्वास है कि हाई कमांड बहन शैलजा जी को मुख्यमंत्री के रूप में हमारे हरियाणा में भेजेंगे। जी, एक बात मैं इलाके की जनता का दुख है ना, कार्यकर्ताओं का दुख है, जो शुरू से आप जैसे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन किसी परिस्थितिवश कारणवश दूसरे दलों के नेता आपकी पार्टी में आकर फिर दोबारा हैवी हो जाते हैं, तो उन लोगों के कार्यकर्ताओं की भावनाएं है ना बहन जी, सहानुभूति है उनकी आपके प्रति, सहानुभूति है कि आप वास्तव में यहाँ के स्थायी। और नंबर 2, जाति समीकरण देखें, उस जाति समीकरण में भी आपके जाति पारिवारिक जाति है, और वैसे प्रभाव हर जाति बरादरी में आपका है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जो समाज है वो भी आपके साथ अटूट जुड़े है। नंबर 2, आपको टिकट मिलती है, कांग्रेस कार्यकर्ता आपके साथ हैं, कोई बगावत नहीं होगी क्योंकि शुरू से कांग्रेस के साथ है।
तो इस तरीके से इलाके की जनता आपको यहाँ से विधानसभा की टिकट देना चाहती है। निश्चित तौर पर सरकार कांग्रेस की बनेगी, बहन शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेगी और आप यहाँ से भी मंत्री पद का जो पद है आपके सिर पर सुशोभित होगा। इसके बारे में क्या कहना है बहन जी आपका? देखिए, इसके बारे में तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं कांग्रेस पार्टी से 23-24 सालों से जुड़ी हुई हूँ। हमारे यहाँ यही होता है कि हाई कमांड का निर्णय होता है। जी। पिछली बार भी जो हाई कमांड का निर्णय था वो हमने माना, और आगे भी जो हाई कमांड, और मेरी हाई कमांड तो बहन कुमारी शैलजा जी हैं, जो उनका निर्णय होगा वो हमारे लिए, हम नतमस्तक हैं उनके निर्णय के ऊपर। तो जो भी शैलजा जी अगर चुनाव लड़ाना चाहेंगी तो चुनाव लड़ा देंगी, अगर संगठन में कोई हम जिम्मेवारी दे देंगी, हमने तो पार्टी के लिए काम करना है और शैलजा जी के लिए काम करना है, क्योंकि वो एक ऐसी बिल्कुल स्पष्ट साफ छवि की नेता हैं। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह जी ने हरियाणा में सेंटर में बहुत काम किया और वो भी उनके पदचिन्हों पर ही चल रही हैं। एक साफ और स्पष्ट छवि की वो महिला हैं, और खासकर महिलाओं के लिए तो पूरा वरदान है। हम अंदर जाकर भी बहन जी से बाजू पकड़कर काम करवा लेंगे। तो इसलिए आज महिलाओं ने ठान लिया है कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन शैलजा जी होना चाहिए। हमारा बनना या ना बनना इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री शैलजा जी। जिस प्रकार आपके कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है और जिस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर कालका विधानसभा आपको मांग रही है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप शुरू से कालका के लोगों को भी सुख दुख में शामिल होते हैं, क्या ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, ऐसा कौन कौन सा सपना है जो कालका वासियों के लिए देखते हैं? चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे वो HMT का मसला हो, चाहे वो पुल का मसला हो, ऐसे कौन कौन से मसले हैं जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करेंगे? देखिए, प्राथमिकता की अगर बात को, हर चीज प्राथमिकता पर होती है। अगर हमारे बच्चों को, कालका की अगर मैं बात कहूँ, वहां रोजगार नहीं मिला तो पहली प्राथमिकता वही है। बीजेपी के आते ही HMT फैक्ट्री बंद हुई, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री उनके समय में बंद हुई। ये दोनों फैक्ट्रियों के बंद होने से हमारे बच्चों के भविष्य पर बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क सा लग गया है। उसके बाद आपको भी पता, मैं एक राजनीतिक परिवार की बेटी हूँ, सामाजिक परिवार रहा है हमारा। तो उस समय मेरे ताया जी जब PWD मिनिस्टर रहे और भी कई तरह के उन्होंने ओहदों पर रहे, राज्यसभा में सांसद तक बने, उनको पानी वाले बाबे के नाम से लोग जानते थे। तो आज 3-4 दिन पहले मैंने खिल्ला कॉलोनी में मीटिंग करी, तो वहां पानी के लिए महिलाएं तरस रही हैं कि हमारा 5 मिनट पानी आता है बहन जी, 10 मिनट पानी आता है। तो बड़ा मेरी आंखों में आंसू आ गए कि महिलाओं को अगर पानी तक नहीं मिल रहा, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले 15 करोड़ की सड़कें, जैसा कि हमें भी पता लगा कि बनाई है, 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, तो सड़कों पर तो गड्ढे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे कालका विधानसभा में, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी नेता नहीं हूं, मैं कालका विधानसभा की बात करूंगी कि हमारी विधानसभा में कुछ भी नहीं, लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। पानी, बिजली, अब पुल टूटे हैं जी यहाँ पर बारिश से। वो पुल भी सरदार लक्ष्मण सिंह जी द्वारा कीरतपुर वाला पुल बनाया गया था, बाकी भी पुल बनाए गए थे। उन पुलों की और किसी का ध्यान नहीं है कि आप आर्मी को लेके आए या किसी तरह भी। सरकार के पास बहुत कुछ होता है, सेंटर की सरकार है, स्टेट की सरकार है, कुछ ना कुछ वैकल्पिक इंतजाम इनको करने चाहिए, लेकिन इस सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी बात, यहाँ पर किसी भी समस्या का हल नहीं हो रहा। एक ये भी यहाँ पर सवाल उठता है कि ये ऐसा क्षेत्र है कालका, ऐसा VIP क्षेत्र है कि दूर दूर से प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव के लिए आते हैं। ये समझ नहीं आता यहाँ की जनता कैसे स्वीकार करती है, कैसे नहीं करती। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे घर का, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा भाई, ताकि उसको यहाँ की लोकल समस्याओं का, उनकी भावनाएं जुड़ी है यहाँ की समस्याओं के साथ, तो उसको कहाँ तक महत्व देंगे प्रत्याशी के तौर पर बाहरी राजनीतिक जो लोकल देखते हैं? हाँ जी, देखिए, ये तो शुरू से ही चलता रहा है कि लोकल कैंडिडेट होगा। अगर एक व्यक्ति, अब अगर मैं अपना घर जिस तरह से संभाल सकती हूँ, तो कोई दूसरा तो मेरे घर को नहीं संभाल सकता। यही एक विषय बहुत सदियों से रहा है, लेकिन पार्टी का जो डिसीजन होता है वो मानना पड़ता है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं लोग कि इस बार आपका अपना कैंडिडेट हो, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या से वाकिफ हो और हल करवाने में सक्षम भी हो, पढ़ा लिखा हो, जो काम करने में विश्वास करता हो। मैं इतना अपने हलके के लोगों को कह सकती हूँ कि अगर जिम्मेवारी मुझे मिलती है तो मैं दिन रात एक करके, जो छोटी छोटी समस्या है वो तो कोई बड़ी, ऐसा नहीं है, अगर हम किसी भी समस्या को लेकर चलते हैं, हमारा मन चाहता है कि हम हल्के की डेवलपमेंट करें, तो कोई बड़े काम नहीं है। एक विशेष बात देखी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग घूमे हैं, शहरी क्षेत्र में भी घूमे हैं, जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया कार्यकर्ता के तौर पर,
वो हमेशा आपका ही होकर रह गया। ऐसा क्या कारण है? आप अपने कार्यकर्ताओं को आप भाई मानती हैं, क्या मानती है? इतना मानसिक तौर पे, इतना वैचारिक तौर पर आपसे उनका तालमेल है, अटूट तालमेल है, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका यही कारण हो सकता है कि मैंने अपने हलके के लोगों को अपना परिवार समझा है। ये मेरे परिवार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरी बहनें हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि मेरे को हलके में जाकर मनवीर जी के नाम से कम बुलाया जाता है, मुझे बहन जी या बुआ जी लोग ज़्यादा कहते हैं। तो इससे एक जुड़ाव है लोगों का। और मैं लोगों को, ये मेरा नंबर सबके पास है, तो हम सबको कहती हूँ भाई डरना नहीं, 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला होता है, फ़ोन कर लिया करो। मैं खुद कहती हूँ। तो एक विधायक बनने से या मंत्री बनने से ही काम नहीं होते भाई साहब। मैं तो पहले विधायक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को जाकर पूछोगे, इतने बड़े बड़े काम लोगों के हुए हैं। जैसे डीसी रेट पर बच्चे रखवाने होते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री का के पास अगर हमने सिफारिश करनी है, अगर किसी सीनियर लीडर के पास सिफारिश करनी है, तो वो, अगर आप जाओगे नहीं, कहीं बाहर निकलोगे नहीं, अगर आप ये कहोगे जी मेरी तो चलती नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर आप किसी भी काम के लिए जिम्मेवारी नहीं लेते हो तो वो काम नहीं होंगे। अगर आप, मेरे दिल में एक दर्द है कि मेरे हलके के लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सड़कें, आप मोरनी में मेरे साथ वो लड़का देविंदर जुड़ा भी हुआ है, उन्होंने वो सड़क खुद बना ली मेहनत करके, चाहे वो कच्ची बनाई पक्की बनाई, लेकिन रास्ता निकाल लिया। आपने उसकी वीडियो भी शायद देखी होगी। तो देखिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर काम के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर आप राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच जाते हो तो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, आपकी जिम्मेवारी कोई और नहीं निभाएगा। मेरा अंतिम आपसे अपील है कि 5 स्टेट में चुनाव में आप अपील करेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देकर वहां कामयाब करें। बिल्कुल, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मेरी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कि दिल लगाकर काम करें, और बाकी जो जनता है, वैसे 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और मैं तो इतना भी चाहती हूं कि देश और प्रदेश के साथ साथ देश में भी अब बदलाव आने वाला है और जनता चाहती है। अपने धन्यवाद। दर्शकों को धन्यवाद सभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और भाई साहब, आपका, आप लोगों ने आए, मेरी आवाज सुनी आपने, और ये जो आवाज होती है ये बाहर तक जाती है। आप लोगों के माध्यम से ही हम बात कर सकते हैं और हमारी बात का मूल्य आगे जाके बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।